अभिनंदन आप सबका। लॉकडाउन के दौरान घर बैठे ही आओ हम अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलाएं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपने साथ अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें और संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों की परिभाषा भी नोट करते जाएं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को इंग्लिश में नाउन और संस्कृत में विशेष्य कहा जाता है। सरल भाषा में संज्ञा की परिभाषा हुई, संसार में जिस किसी का भी नाम है वह संज्ञा है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो या भाव हो, वह संज्ञा है। जैसे राम व्यक्ति का नाम, लोहा दिल्ली, सुंदरता, ये सब किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बता रहे हैं, इसलिए ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। आइए क्रमशः हम इनके बारे में जानें। सबसे पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द का नाम लेने से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में हम जानते हैं या उसका बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, गंगा, अनीता। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द का नाम लेने से संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे राजधानी। मैंने दिल्ली बोला तो ये एक जगह के बारे में बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन मैं राजधानी शब्द बोलूं तो हम ये नहीं जान सकते कि कौन सी राजधानी। तो सिर्फ राजधानी, नदी, लड़की, इन शब्दों का नाम लेने से संपूर्ण जाति के बारे में पता लग रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। आइए इसके बारे में जानते हैं। जिस शब्द के नाम लेने से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, दशा का हमें ज्ञान हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, दिल्ली राजधानी की भव्यता, गंगा नदी की पवित्रता, अनीता की सुंदरता। भव्यता, पवित्रता, सुंदरता, यह किसी पदार्थों के गुणों को बता रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। 4th, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य, सॉलिड, लिक्विड, गैस अर्थात तरल, ठोस और गैस पदार्थों का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। लास्ट, नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द के नाम लेने से व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सेना, पुलिस,
कक्षा, ये एक ही शब्द पूरे ग्रुप, पूरे समूह के बारे में हमें बता रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। आइए एक वाक्य से हम पांचों संज्ञा के भेदों को एक ही जगह जानने की कोशिश करते हैं। 8वीं कक्षा की छात्राएं यमुना नदी के जल की पवित्रता के बारे में जानती है। हम अंडरलाइन शब्दों के बारे में जानेंगे कि ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है। सबसे पहले कक्षा, कक्षा समूह का नाम है, जहां बच्चों का ग्रुप होता है, जहां स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, समूह का नाम है, वह समूहवाचक संज्ञा हुई। छात्रा, छात्राएं, एक शब्द का नाम लेने से संपूर्ण जाति के बारे में बता रही है। छात्राएं संपूर्ण जाति के बारे में बता रही है, जातिवाचक संज्ञा हुआ। यमुना किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा। जल तरल पदार्थ, द्रव्य के बारे में ज्ञान, द्रव्यवाचक। वो लास्ट पवित्रता, गुण का बोध, जिस शब्द का नाम लेने से पदार्थों की अवस्था और गुण, दोष, दशा का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए पवित्रता क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। इसी तरह से संज्ञा के पांचों भेदों के 5-5 शब्द चुनिए और उनका वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।